नमस्कार दोस्तों। अभी आपने देखा, अभी लोगों के दिमाग से श्रद्धा का एक केस नहीं निकला है, जिसके शरीर के 30 टुकड़े करके दिल्ली में एक फ्रिज में पैक कर दिए थे। ऐसा ही एक मामला आया है बेंगलोर से। बेंगलोर में एक माँ लक्ष्मी, जो कि एक महिला थी, और वो अपने पति से अनबन होने के बाद वो वहाँ एक फ्लैट में किराए पर रहती थी, और वहाँ उसके साथी ने, जिसका नाम अशरफ बताया जाता है, उसके शरीर के 50 टुकड़े कर कर एक फ्रिज में पैक कर दिए। जब पुलिस ने उसको कमरे को खोला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। देखिए हमारा पूरा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये घटना पूरी क्यों हुई, पूरे विस्तार से आपको समझाते हैं। कहाँ की महालक्ष्मी रहने वाली है, कब उसकी शादी हुई थी, और बेंगलोर में आके वो क्या करने आए थे, और जिसने उसकी हत्या की वो व्यक्ति कहाँ का है और इनके संपर्क में कैसे आया। देखिए हमारा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और हेमंत दास 2019 में ये नेपाल के रहने वाले हैं। माँ लक्ष्मी का विवाह हेमंत दास के साथ में 2019 में हुआ था। नेपाल में रह रहे थे ये, अपने रोज़गार करने के लिए, रोज़गार पैसे कमाने के लिए ये नेपाल छोड़कर हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान में इन्होंने बेंगलोर को चुना, और बेंगलोर में ये दोनों पति पत्नी रहने लगे। इनके बड़ी खुशहाल तरीके से इनकी ज़िंदगी कट रही थी, और इनकी एक बेटी होती है, और बेटी के साथ में ये तीनों लोग अपने रहते थे। जहाँ पर हेमंत दास एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगे, और वहाँ से इनके इनकम का एक स्रोत हो गया था। इनकी जो पत्नी थी माँ लक्ष्मी एक मॉल में काम करने लगी, और धीमे धीमे इनका जीवन आगे बढ़ने लगा था। लेकिन एक वहाँ पर एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें इनके आए दिन झगड़े होने लगे। पति पत्नी में आए दिन मारपीट झगड़े होते थे, तो जिस वजह से पति ने इनको छोड़ दिया और वो जाके अलग रहने लगे। और ये महालक्ष्मी अलग इन्होंने कहीं जाकर एक फ्लैट ले लिया किराए पर। जब फ्लैट किराए पर लिया तो इनकी एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी माँ का नाम, पता, एड्रेस डाला था जहाँ इनकी माँ रहती थी, और उनका फ़ोन नंबर भी उसमें एग्रीमेंट में साइन किया था। लेकिन जो पति से अलग होने के बाद अपने पति से 15 से 1 महीने बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए उनके पास जाया करती थी, और माँ के संपर्क में भी रहा करती थी। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो इनके पति हेमंत दास हैं, इनकी अनबन क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ का बेंगलोर का एक रहने वाला व्यक्ति है जो एक नाई की दुकान पर काम करता है, जिसका नाम अशरफ बताया जाता है। अशरफ के साथ में इनके संबंध हो गए थे, मित्रता हो गई थी, जिससे पति से आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पति मना करता था लेकिन ये नहीं मानती थी, और वो एक सैलून चलाता था, रहने वाला उत्तराखंड का बताया जा रहा है। तो शक अगर देखा जाए तो उसी पर जा रहा है। उससे काफ़ी अच्छी मित्रता थी, आना जाना था घर पर। लेकिन मोहल्ले जो जहाँ जिस कॉलोनी में रह रहे थे, जिस फ्लैट में, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने इतना ही देखा कि वहाँ सुबह अपने ड्यूटी पर जाती और रात को देर रात तक वहाँ पर लेट आती, अकेली रहा करती थी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इतनी जानकारी नहीं थी लोगों को। लेकिन जब फ्रिज के अंदर उनके करीब, ये घटना थी 3 सितंबर की, 3 सितंबर के बाद कमरा बंद था, तो वहाँ करीब बदबू आने लगी। जब 19 दिन हो गए तो पूरे मोहल्ले पड़ोस वाले पड़ोसी कह रही हैं बदबू कहाँ से आ रही। तो उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पहले उनकी माँ को फ़ोन किया, जो नंबर एग्रीमेंट था मकान मालिक को बुलाया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ उन माँ के सामने उस दरवाजे को खुलवाया गया। जब वहाँ अंदर देखा तो खून खून पड़ा था, और वहाँ बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे, लोथड़े पड़े हुए थे। काफ़ी दिन से वहाँ पर बॉडी सड़ रही थी, उसमें कीड़े भी टंग रहे थे। तो वहाँ सिंगल मास्क लगा के घुसे तो वहाँ घुस नहीं पाए। जब डबल मास्क लगा के अंदर गए तो देखा फ्रिज में, तो वहाँ टुकड़े टुकड़े पड़े थे। तो वहाँ तुरंत ही वहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ तहकीकात करती है पूरी तरीके से, तो वहाँ पर जो अंग थे वो सड़ चुके थे। वहाँ फ्रिज में ऊपर वाले हिस्से में वहाँ पैर कटे हुए रखे थे, और नीचे वाले हिस्से में उनका सिर कटा हुआ रखा था। बताया ये भी जा रहा है करीब 40 से 50 टुकड़े शरीर के किए गए थे। और उस कमरे में अगर तलाशी ली गई तो वहाँ पर एक बैग भी रखा गया था, जिसमें प्लानिंग थी मारने वाले की उनके शरीर टुकड़े करके कहीं बाहर फेंक दिए जाएँ। ऐसा एक मामला हुआ था हमारे देश के अंदर, जिसको लोगों ने अभी तक भूल नहीं पाए। वो भी अभी केस अदालत में चल रहा है, जो कि फास्ट ट्रैक में डला हुआ है, और उसमें भी करीब 30 टुकड़े उसके किए गए थे। काफ़ी टुकड़े शहर के अंदर फेंके भी गए थे। वहाँ भी जो कातिल निकला था वो एक
ऐसे ही उसका नाम आफताब ऐसा कुछ था। तो ऐसा एक मामला फिर निकल के आया ये, और लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, जब पुलिस पूरी तहकीकात करती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, उसके पति को बुलाया जाता है, तो पति का भी संपर्क नहीं हो पाया था करीब 15-20 दिन से। तो जब पुलिस उससे तहकीकात करती है, पूछताछ करती है, तो पुलिस उसको क्लीन चिट दे देती है। लेकिन पति जिस पे शक करता है उसको बुलाया जाता है। तो अभी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, पूरा मामला अभी क्लियर हो नहीं पाया। वहाँ की जो सरकार है उसने भी अभी इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो कौन इसका मेन कातिल है, और ऐसी घटनाओं को जो हमारे देश में अंजाम देते हैं, इनकी मानसिकता क्या आप कह सकते हो कि लोग मारते हैं, लेकिन यहाँ तो एक निर्दयता तरीके से शरीर के टुकड़े कर करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं, और ऐसी भोली भाली महिलाओं को अपने प्यारे जंगलों में फंसाकर उनका परिवार को नाश कर देते हैं। और बाद में उनका हश्र ऐसा होता है जब महिलाएं भावुकता या किसी क्रोधवश अपने परिवार से झगड़ा करके अलग हो जाती हैं, लेकिन जब उनके साथ में ऐसी घटना होती है तो फिर जीवन रह ही नहीं पाता है। फिर क्या सोचने का समय होता है, सामने वाला को टुकड़े पीस कर करके उनको रख देता है। लेकिन इस मामले में पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा एक केस हुआ है, और ये बहुत लोगों की मानसिकता नीच तरीके से गिर चुकी है कि इस तरीके से महिलाओं को मारकर, बेटियों को मारकर देश किस स्तर पर पहुंच रहा है। इसके लिए कड़े से कड़े देश के अंदर कानून बने हुए हैं, फिर इसके बावजूद भी लोग ऐसे हादसा कर बैठते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, इसकी पूरी तहकीकात क्या होती है कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पूरी जानकारी इसकी कि इसका मेन कातिल कौन है। आप हमारे दूसरे वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। आपको कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।